दिन बात कही थी उसी को अंततः हाई कोर्ट ने भी और उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई है कि प्रदेश सरकार की चयन की प्रक्रिया अच्छी है और योग्य शिक्षक चयन के लिए यह आवश्यक भी है। और इसीलिए जब इतनी प्रतिबद्धता के साथ ये कार्य किया गया है तो हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि आपने इतनी बड़ी डिग्री ली है, इस डिग्री का लाभ बच्चों को प्राप्त हो और समय समय पर आप लोगों को देखिए, ज्ञान की परंपरा कभी थमनी नहीं चाहिए। एक शिक्षक को तो हमेशा कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए। देश और दुनिया में जहां कहीं भी कुछ नया आया है हमें उधर देखने का प्रयास करना चाहिए। हम कूप मंडूप नहीं हो सकते और कोई व्यक्ति केवल ज्ञान की कोई एक सीमित संकीर्ण दायरे तक कैद करके रखता है तो योग्य शिक्षक कभी नहीं हो सकता। एक विराट दायरा है ज्ञान का, इसलिए जहां कहीं अच्छा है उसे अपने देश की सुरक्षा, उसकी परंपरा, उसकी सांस्कृतिक विरासत, इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें अंगीकार करना और फिर उसका उन बच्चों तक उसे ले जाना जो देश के भाग्य के निर्माता बन सकते हैं, उन तक पहुंचाने का हमें प्रयास करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं सभी नवनियुक्त शिक्षकों से अपील करूंगा कि ये नियुक्ति की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। जब पूरा दुनिया कोविड-19 के खतरे से डरी हुई है तब उत्तर प्रदेश सरकार आप लोगों के लिए लड़ रही थी कोर्ट में। तब उस समय बेसिक शिक्षा परिषद आपके चयन की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। ये केवल इसलिए अच्छे शिक्षक आ सकें और प्रदेश के गरीबों के, प्रदेश में हर तबके के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत ठोस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सकें। तमाम प्रकार के नए अनुसंधान, नए प्रयोग पिछले 2.5-3 वर्षों के अंदर हुए हैं और मुझे लगता है आप जैसे योग्य शिक्षक अगर आप आगे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है, इसको बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं आपको और आपके जितने भी साथी वहां बैठे हुए हैं उन सबको जिन्हें आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है सबको बधाई देता हूं। आपके परिवार के सदस्यों को खासतौर पर जिन्होंने महिला होते हुए भी आप लोगों को पढ़ाया, योग्य बनाया। हाँ तो देखिए, अपने पति को कम से कम पहली बार धन्यवाद दे दीजिए। नहीं तो मैं देखता हूं कि महिलाएं पतियों को धन्यवाद कम देती हैं। जी, मैं रामपुर के सभी शिक्षकों की ओर से आपको सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि हम सभी अपना काम बहुत ईमानदारी से करें। नहीं, बहुत सुंदर, बधाई और हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। नवचयनित सभी शिक्षकों को आशीर्वाद प्रदान करने की प्रार्थना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारे नवीन शिक्षकों को आशीर्वाद देने की। बेसिक शिक्षा परिषद की 69,000 शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया इस नियुक्ति पत्र प्रदान करने के साथ आज संपन्न हो रही है। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ लखनऊ में उपस्थित प्रदेश के बेसिक शिक्षा के मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती रेणुका कुमार जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री एसपी गोयल जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, महानिदेशक बेसिक शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी, निदेशक बेसिक शिक्षा परिषद श्री सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी प्रभारी मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, जनपद के अंदर हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और एक साथ 36,590 नवचयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के आज के समारोह में उपस्थित हमारे सभी जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, नवनियुक्त शिक्षकगण हैं, मैं इन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं बेसिक शिक्षा परिषद को, जिन्होंने
सभी चुनौतियों का सामना करते हुए सफलतापूर्वक आज 69,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी शुचिता, पूरी पारदर्शिता के साथ आज संपन्न किया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उपलब्धि इसलिए है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ईमानदारी पूर्वक कार्य करना अपने आप में एक चुनौती हो जाती है। पग पग पर बाधाएं आती हैं। जनवरी 2019 में प्रक्रिया हमारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति न्यायालय में जाता था और फिर न्यायालय की प्रक्रिया के तहत वह मामला लटकते लटकते हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने और सुप्रीम कोर्ट से वापस अंततः विजय प्राप्त करने के बाद आज हम सब इस प्रक्रिया को आज यहां पे संपन्न करने जा रहे हैं। हमारे लिए ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरे पारदर्शी तरीके से संपन्न करना इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि प्रदेश के अंदर हमारे पास 1,58,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं और 1,58,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के इन विद्यालयों में बहुत सारी जगह ऐसी स्थिति थी जहां पे या तो शिक्षक नहीं थे विद्यालयों में, या एकल शिक्षक के कारण एक विद्यालय में अगर 5 क्लासेस चल रही हैं तो उम्मीद करना कि एक शिक्षक 5 क्लासेस एक साथ ले ले, तो बच्चों के साथ अन्याय है। जब बच्चे पर, एक बालक पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, तब शिक्षक न हो या वहां पे पठन पाठन का माहौल न हो, शासन की सुविधाएं उपलब्ध न हो, और फिर हम उम्मीद करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने प्रदेश को अग्रणी राज्यों में लेकर के जाएं और फिर दुनिया के विकसित देशों के साथ हम प्रतिस्पर्धा करने की बात सोचें, तो ये अपने आप में दिवा स्वप्न था। इसलिए प्रदेश सरकार ने एक एक करके हर एक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने का प्रयास किया और बेसिक शिक्षा परिषद हमारे सुधार का एक प्रमुख केंद्र बिंदु इसलिए भी बना क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद में एक संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं के बीच ही जो कार्यक्रम चले हैं वे बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े हैं। पिछले 3.5 वर्षों में, यानी पिछले 8-9 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है, लेकिन उससे पहले जो 3 वर्ष का कार्यकाल संपन्न हुआ, इन 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हम लोगों ने देखा कि प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद में लगभग 50 लाख से अधिक बालक बालिकाएं अतिरिक्त स्कूलों में प्रवेश ली हैं। इतनी बड़ी संख्या, 50 लाख राज्यों के, बहुत सारे राज्यों के लिए एक बड़ी संख्या है, लेकिन इतने बच्चे ऐसे थे जो स्कूल नहीं जा पाते थे। बहुत सारी परिस्थितियां थी। एक, उनके साथ कोई संवाद बनाने वाला नहीं था, उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं था, उनको कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं था, उनको कोई समझाने वाला नहीं था, या बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पास कपड़े नहीं होते थे। सरकार ने फिर निर्णय लिया कि हम 2-2 यूनिफॉर्म, फिर सरकार ने निर्णय लिया, क्योंकि अक्सर हम लोग जाते थे, देखते थे गांव में बहुत सारे बच्चे जो नंगे पैर स्कूल जाते थे, तो उन बच्चों को भी अच्छा यूनिफॉर्म मिल सके, उनके लिए जूते मोजे उपलब्ध हो सके, उनको देने की व्यवस्था की। जाड़ों के दौरान सरकार ने जब देखा कि भीषण शीतलहरी में बच्चे ठिठुर रहे हैं, तो उन्हें स्वेटर देने की कार्रवाई को भी सरकार ने आगे बढ़ाया। देखिए, महत्वपूर्ण शासन की मंशा, पूरी ईमानदारी के साथ योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक बिना भेदभाव के पहुंच सके, सरकार इस मंशा के साथ कार्य कर रही है। एक बड़ी संख्या है, 1,80,00,000 बच्चे। बहुत सारे राज्यों की तो इतनी आबादी नहीं है जितना हमारे पास बेसिक शिक्षा परिषद में बच्चे हैं। 1,80,00,000 बच्चों तक यूनिफॉर्म की व्यवस्था, जूते मोजे की व्यवस्था, स्वेटर की व्यवस्था, बैग और बुक्स की उपलब्धता, ये सभी कार्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद उन बच्चों तक निःशुल्क पहुंचाने का कार्य करती है। एक बड़ा आंकड़ा है, एक बड़ा नंबर है। हो सकता है कि इन सभी में आगे पीछे हो सकता है,
लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट है कि सुविधा इन बच्चों को मिलनी चाहिए। अब इसी में बहुत सारे लोग जिन्हें नंबर मालूम नहीं, आंकड़े मालूम नहीं, सरकार के द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में जानकारी नहीं, सरकार के द्वारा मिशन प्रेरणा ऐप के बारे में जानकारी नहीं, सरकार के द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद में क्या क्या नए सुधार किए गए इसके बारे में जानकारी नहीं, वे छोटी छोटी बातों को इश्यू बना करके भरमाने का प्रयास करते हैं। और वही लोग हैं जिन लोगों ने पिछले पौने 2 वर्ष यानी 2 वर्ष लगभग 2 वर्ष हो रहे हैं, 2 वर्ष से इस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा नहीं होने दिया। छोटी छोटी बातों को लेकर के अटकाते थे। अन्यथा ये जितने हमारे शिक्षक, आज 69,000 शिक्षक, जिनमें 36,590 को आज हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, इन्हें हम लोग पहले भी 1.5 साल पहले ये नियुक्ति पत्र बांट चुके होते। इनकी 1.5 वर्ष की सेवाएं हो चुकी होती हैं और बच्चों को भी इनके अनुभव का लाभ मिला होता। लेकिन जो लोग नहीं चाहते कि सुधार हो, जो नहीं चाहते हैं कि इसमें व्यापक परिवर्तन हो, बेसिक शिक्षा भारत की शिक्षा का आधार बने, वे लोग ही छोटी छोटी चीजों को लेकर नेगेटिविटी पैदा करने का प्रयास करते हैं। कोई जाता है मिड डे मील में जाकर के, वहां पे जाकर के और वहां पे नमक और रोटी बांट करके उसकी वीडियोग्राफी करा करके फिर उसके माध्यम से नेगेटिविटी पैदा करने का प्रयास कर रहा है। कोई जाकर के स्वेटर लेकर के फिर उसके एक एक धागे को देखता है कि ये ऊन है या क्या है, यानी इतनी फुर्सत उनके पास है। लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम अपने इस समय का सदुपयोग लोग कर पाते हैं और उनके समय के लिए कुछ चीजें शासन ने उनको उपलब्ध कराई हैं। लेकिन ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से, जन सहभागिता के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, समाज के मानिंदों ने मिलकर के व्यापक पैमाने पे हजारों विद्यालयों का ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत व्यापक परिवर्तन किया है। बहुत सारे ऐसे आदर्श शिक्षक निकले हैं बेसिक शिक्षा परिषद में, जिन्होंने प्रधानाचार्य के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, किसी ने विद्यालय के ऑपरेशन कायाकल्प में अपने विद्यालय को अपने विकास खंड के अंदर या जनपद के अंदर आदर्श विद्यालय बनाया है, किसी ने अपनी क्लास को आदर्श क्लास बनाई है, किसी ने किसी एक फील्ड में कुछ बेहतर कार्य करने का प्रयास किया है। और एक बड़ा अभियान जो चला है, उस अभियान के क्रम में सचमुच बहुत परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिला। हम लोग चूंकि एक एक परिवर्तन एक अंतराल के बाद होता है, हम उसको जोड़ के नहीं देखते, लेकिन अगर आप इन सभी कड़ियों को जोड़ते हुए देखेंगे तो पिछले 3.5 पौने 4 वर्ष के दौरान व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया है। और इस व्यापक परिवर्तन के लिए मैं बेसिक शिक्षा परिषद को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है आज यहां पे जो कार्य हुए हैं, जिसमें जो चयन हुए हैं, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो प्रदेश के अंदर लगभग आज के इसमें जो सफलतम अभ्यर्थी हैं उनमें से 39,792 पुरुष और 28,075 महिलाओं का चयन हुआ है। ये काफी अच्छी संख्या है। आप सोचिए कि 28,075 महिलाओं का चयन बेसिक शिक्षा परिषद में हुआ है और इसमें 6,675 शिक्षा मित्रों का भी चयन हुआ है। अब सोचिए कि जो लोग चंदा वसूली करके न्यायालय में अनावश्यक रूप से इस पूरी प्रक्रिया को बाधित करते थे, उन लोगों ने इन 6,675 शिक्षा मित्रों के साथ भी कितना बड़ा अन्याय किया है कि इनको पारदर्शी तरीके के साथ चयन की प्रक्रिया से वंचित होने दिया। लेकिन सरकार लड़ती रही, परिषद लड़ता रहा और अंततः विजय प्राप्त हुई और आज बड़े पैमाने पर हम लोग आप सभी लोगों को इस पूरी प्रक्रिया के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर सबसे पहले नवनियुक्त जो हमारे शिक्षक हैं, इन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। बेसिक शिक्षा परिषद में आपके
आपका अभिनंदन भी करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग अपनी पूरी क्षमता और पूरी प्रतिभा का उपयोग करते हुए प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के ऑपरेशन कायाकल्प के साथ ही आमूलचूल परिवर्तन के वाहक बने, ये हमें पूरी मजबूती के साथ कार्य करना होगा। दूसरा, मेरी आप सबसे अपील होगी, आप में से बहुत सारे शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र के उन विद्यालयों में जाएंगे जहां पे हो सकता है शिक्षकों की कमी रही हो, और वहां पर एक नया माहौल आपको देना है। हमें नए परिप्रेक्ष्य में खड़ा होना होगा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 के इस कालखंड में देश को भी बचाया, कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के साथ साथ हर एक तबके तक बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का और आर्थिक पैकेज का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी किया, रोजगार के लिए कार्य भी किया, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरे देश का